दोस्तों, अगर आप भी गूगल स्लाइड्स यूज़ करते हैं प्रेज़ेंटेशंस बनाने के लिए, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप जेमिनी यूज़ कर सकते हो गूगल स्लाइड्स के अंदर, जिससे आप प्रेज़ेंटेशंस बना सकते हो आसानी से, साथ ही एडिट भी कर पाओगे, वो भी मिनटों के अंदर। जिससे आपका काम तो आसान होगा ही, साथ ही साथ आपका स्लाइड्स भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप गूगल जेमिनी पे डायरेक्टली प्रेज़ेंटेशंस बना सकते हो और उसके लिए आपको सिर्फ़ यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है। पर इससे पहले आपको यहाँ पे कैनवास इनेबल करना है। अगर आप कैनवास इनेबल नहीं करते हो तो ये पीपीटी जनरेट नहीं करेगा, आपको सिर्फ़ ये कंटेंट में लेआउट दे देगा, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट है ये क्रिएट अ प्रेज़ेंटेशन टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मुझे बनाना है एक पीपीटी ऑन इवोल्यूशन ऑफ एआई, ठीक है? तो मेरा ये प्रॉम्प्ट हो गया है और अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपने कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी ऐड कर सकते हो फॉर रेफरेंस। यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव का भी एक्सेस मिलता है, साथ ही आप यहाँ पे डायरेक्टली फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल हम यूज़ करते हैं यहाँ पे 2.5 प्रो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जेमिनी पहले अच्छे से रिसर्च करे, पहले सोचे और फिर उसके बाद मेरे लिए एक पीपीटी बना के दे, ठीक है? सो लेट्स सबमिट दिस। अब देखो यहाँ पे पहले डिफाइन कर रहा है स्कोप, ठीक है? तो बोल रहा है आई हैव बीन एनालाइजिंग द रिक्वेस्ट पर्टिकुलरली द गोल ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन ऑन द इवोल्यूशन ऑफ एआई, ठीक है? फिर मैपिंग एआई माइलस्टोन्स, ये सब कुछ अब रिसर्च करेगा, पूरा इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, लेआउट क्रिएट करेगा और फिर आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। सो लेट्स सी कि किस तरह का आउटपुट ये देता है हमें। ओके, तो लगभग इसने 2 से 3 मिनट लिया और हमारे लिए ये 12 स्लाइड्स का पीपीटी बना के दे दिया है, जो कि मुझे बहुत ही सही लग रहा है। देखो ये पहला स्लाइड है, ठीक है? और यहाँ पे सिर्फ़ आपको एक टाइटल और सबटाइटल मिल रहा है, ठीक है? बहुत ही अच्छा है। सेकंड स्लाइड में देखो कितना सही है, जो ट्रांजिशन है वो कितना सही है देखो। इसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो इसका यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर है, ठीक है? लुक्स रियली गुड। फिर देखो यहाँ पे प्लेस होल्डर दे दिया है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया है, ठीक है? कंटेंट दे दिया है। तो ज़्यादा टेक्स्ट हैवी नहीं है यहाँ पे, ये बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच में ये पीपीटी बना के देता है। फिलहाल जो स्टाइल है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? और अब देखो कंसिस्टेंसी कितना सही है, हर स्लाइड में वही फ़ॉन्ट और वही कलर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज़ रियली गुड, राइट? अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टू एक्सपोर्ट दिस पीपीटी टू स्लाइड्स, साथ ही आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। सो लेट्स एक्सपोर्ट दिस टू स्लाइड्स। अब देखो यहाँ पे आ गया न्यू स्लाइड्स क्रिएटेड, सो लेट्स ओपन स्लाइड्स एंड बूम! 1 सेकंड के अंदर हमारा पूरा पीपीटी गूगल स्लाइड्स के अंदर आ गया है, जो कि आप देख सकते हो कितना सही लग रहा है। थोड़ा-सा जो बैकग्राउंड है वो मुझे अलग दिख रहा है, तो नहीं वही है, बस यहाँ पे थोड़ा लाइटर दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा ब्राइटर दिख रहा है, बट लुक्स रियली गुड, ठीक है? अब यहाँ से आप इसको एडिट भी करना शुरू कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स गो टू स्लाइड नंबर 3, ठीक है? और लेट्स से कि मुझे ये जो कंटेंट है इसको एडिट करना है, इसको रिफाइन करना है, ठीक है? तो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑप्शन टू रिफाइन। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो अगेन हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं या बुलेटाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ इसको और भी इलैबोरेट करना, ठीक है? तो मैं यहाँ लिखूँगा इलैबोरेट दिस, ओके? लेट्स सबमिट दिस और अभी जनरेट कर रहा है और देखो ये हमारे पास आ गया है। अब इसका इलैबोरेटेड वर्ज़न, थोड़ा-सा बड़ा एक्सटेंडेड वर्ज़न, ठीक है? अब मैं यहाँ से ये पूरा जो कंटेंट है इसको रिप्लेस कर सकता हूँ या चाहूँ तो उसको भी रखूँ और नीचे इंसर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है? फिलहाल मैं रिप्लेस करना चाहूँगा, सो लेट्स रिप्लेस दिस और यहाँ पे आ गया है। अब जो ये वाला जो सेक्शन है उसको मुझे यहाँ पे ड्रैग करके नीचे लाना पड़ेगा। ये जो पूरा जो है इसको मुझे सेलेक्ट करके ऊपर थोड़ा-सा मूव करना पड़ेगा, ठीक है? तो बेसिकली देखो आइडिया यही है कि आप जेमिनी से इनिशियल लेआउट जनरेट कर सकते हो और फिर स्लाइड्स पे आके आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम इमेज भी जनरेट कर सकते हैं या अगर आप चाहते हो तो गूगल से इमेज यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। फिलहाल देखो यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया तो हमारे पास ऑप्शन आ गया एडिट इमेज का, जहाँ पे हम नैनो बनाना यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई इमेज है और उसको आप एडिट करना चाहते हो तो आप ये फीचर यूज़ कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो बैकग्राउंड, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे यहीं से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो नया इमेज जनरेट करना तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करो। तो मुझे फिलहाल यहाँ पे एक नया इमेज जनरेट करना है, तो लेट्स क्लिक दिस और अब मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना होगा, ठीक है? तो मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा जनरेट एन इमेज शोइंग अ रोबोट थिंकिंग, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कैन मशीन्स थिंक,
तो मुझे इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक इमेज चाहिए, ठीक है? अब मेरे पास यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो का भी ऑप्शन है कि वाइड करना है, टॉल करना है, स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ही सेलेक्ट करूँगा। और फिर यहाँ पे मेरे पास स्टाइल का भी ऑप्शन है, फोटोग्राफी चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, वेक्टर आर्ट चाहिए, स्केच चाहिए, वाटर कलर चाहिए, साइबरपंक या आई एम फीलिंग लकी, मतलब रैंडम कुछ भी ये चूज़ कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो फिलहाल लेट्स गो विद वेक्टर आर्ट, ठीक है? वेक्टर आर्ट में जाते हैं हम लोग एंड लेट्स क्रिएट। वॉव! देखो कितने सही यहाँ पे 4 इमेजेस आ गए हैं, जिसमें से मुझे ये वाला बेहतर लग रहा है, सो लेट्स क्लिक दिस। और अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा रिप्लेस पर। रिप्लेस पे क्लिक करते ही जो ये नंबर वाला जो इमेज है ना, यहाँ पे जो लिखा है 600 इंटू 600 वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है? सो लेट्स क्लिक दिस, ठीक है? देखो यहाँ पे ये आ गया है और वो इमेज यहाँ से हट गया, सो हम इसको भी हटा देते हैं और अब ये आ गया हमारा, ठीक है? लेट्स इंक्रीज़ द साइज़ एज़ वेल, ठीक है? अब यहाँ से मैं चाहूँ तो एडिट भी कर सकता हूँ। सो लेट्स एडिट दिस, ठीक है? और यहाँ पे अब मैं लिखूँगा चेंज द कलर ऑफ द रोबोट टू रेड, ठीक है? लेट्स सी ये कलर चेंज करता है कि नहीं। वाओ! दिस इज़ सो कूल राइट? सब कुछ हम यहीं पे कर सकते हैं। हमें किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाने का ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब मैं चाहूँ तो यहाँ से बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकता हूँ। लेट्स सी कैसा आता है। अगेन बहुत ही सफाई से इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। हाउएवर यहाँ पे जो थॉट वाला जो क्लाउड था वो ज़्यादा बेहतर था, ठीक है? सो लेट्स अनडू दिस क्योंकि मुझे ये ज़्यादा सही लग रहा था, ठीक है? यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हाँ, रोबोट सोच रहा है कुछ, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ यू कैन एडिट योर स्लाइड्स, ठीक है? अब लेट्स से कि आपको इसमें एक नया स्लाइड ऐड करना है, तो वो भी आप जेमिनी से करवा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि यहाँ पे बता रहा है द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? पर आगे बता रहा है यहाँ पे द एआई विंटर, कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि आखिर ये एआई है क्या, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि इसके बाद एक एआई का एक्सप्लेनेशन आ जाए। तो जिस स्लाइड के बाद आप चाहते हो एक नया स्लाइड ऐड करना, सिंपली उसी स्लाइड को यहाँ सेलेक्ट करना, ठीक है? एंड नाउ ओपन दिस जेमिनी और अब आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है। तो मेरा प्रॉम्प्ट होगा यहाँ पे क्रिएट अ स्लाइड एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? नाउ दैट्स एंटर। और देखो ये हमारा नया स्लाइड आ गया विद द टाइटल डिफाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाउएवर इसका जो स्टाइल है वो हमारे पीपीटी से मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए जो कि आई होप कि आगे आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं और फिर हमें इसको अब मैनुअली एडिट करना पड़ेगा। तो अगर आप गूगल स्लाइड्स यूज़ करते हैं तो आपको मालूम है कि कैसे करना है, किस तरीके से पूरा स्टाइल मैच करना है, एडिट करना है, राइट? तो बेसिकली इस तरीके से आप जेमिनी में स्लाइड्स जनरेट कर सकते हो, फिर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो गूगल स्लाइड्स में और फिर यहाँ पे आप चाहो तो कंटेंट को एडिट कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो और उसमें भी जेमिनी हेल्प कर सकता है आपको। और फिर आप इसमें इमेजेस जनरेट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, यहाँ तक कि बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो। और आप चाहो तो इसमें नए स्लाइड्स भी आप ऐड करवा सकते हो जेमिनी के मदद से। और अब फाइनली अगर आप चाहो तो आप जेमिनी से चैट भी कर सकते हो अपने इस पीपीटी के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूँ कि इसको समराइज़ कर दे मेरे लिए एआई, लेट्स से कि आपके पास बहुत बड़ा कोई पीपीटी आ गया है और आप चाहते हो कि कोई बस जिस्ट दे दे मेरे को, की हाइलाइट दे दे उस पीपीटी से, तो वहाँ पे आप जेमिनी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आपको सिर्फ यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है। जैसे कि मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट है कि कैन यू प्लीज़ समराइज़ दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है? लेट्स एंटर। और अब देखो यहाँ पे ये पूरा समरी इसने दे दिया। जैसे पहला पॉइंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ थिंकिंग मशीन्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन मिड 20th सेंचुरी। एलन ट्यूरिंग्स 1950 पेपर प्रपोज्ड द ट्यूरिंग टेस्ट फॉर मशीन इंटेलिजेंस और बाकी सब यहाँ पे पॉइंट्स दे दिया है। फिर अगर यहाँ पे देखो तो सोर्स में सिर्फ यही स्लाइड्स है, जो ये पीपीटी है हमारा उसी के बेसिस पे हमें ये रिस्पॉन्स देता है, कहीं और से नहीं। और अगर आप चाहो कि इस कंटेंट को कहीं पे इंसर्ट करना तो आप यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट भी कर सकते हो, ठीक है? सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक नया स्लाइड क्रिएट करता हूँ और अब मैं यहाँ पे इसको एंटर कर सकता हूँ, सिंपल, राइट? फिर यहाँ पे और भी सजेशंस है, लाइक यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द ओरिजिनल गोल्स ऑफ की रिसर्च एस्टैब्लिश्ड एट द डार्टमाउथ वर्कशॉप एंड द फोकस ऑफ टुडेज जनरेटिव एआई बूम, ठीक है? लेट्स क्लिक दिस और देखो यहाँ पे पूरा रिस्पॉन्स आ गया। तो आप अगर चाहो तो अपने पूरे स्लाइड के बेसिस पे यहाँ पे चैट भी कर सकते हो, समरी जनरेट कर सकते हो या जो भी सवाल है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये थे कुछ तरीके कि कैसे आप गूगल जेमिनी यूज कर सकते हो इन गूगल स्लाइड्स। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर ऐसा हो तो हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।